सो नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे। आई होप, मुझे पता है कि जो उन लोगों का कंटेंट है, जो वो लोग समझाना चाहते हैं, मैं भी वही सेम कंटेंट आपको समझाना चाहता हूँ। बस आपको सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जो कि समझना भी ज़रूरी है और उसका यूज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना एक आर्ट है, तो मैं कहूँगा कि आपका जो अकाउंट है, जो अकाउंट में पैसे हैं, जो आपका कैपिटल है, उसे बचाना एक साइंस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉरेक्स मार्केट में हर ट्रेड के साथ रिस्क होता है और आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि एक ट्रेड सक्सेसफुल होगा या नहीं। रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस है अपने अकाउंट को बड़े लॉसेस से बचाना और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाना। फॉर एग्जांपल, वेट फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट $1000, जस्ट वेट, फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट $1000 का है, मैं हाईलाइट, यस यस, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट $1000 का है, यस, आपका अकाउंट $1000 का है। और तो अगर आप एक ट्रेड में ये पूरा का पूरा अमाउंट जो आपका $1000 का है, वो आप एक ट्रेड में सब कुछ डाल देते हैं, एंड जो आपका ट्रेड है वो गलत गया, तो आपका पूरा अकाउंट एक ही झटके में खत्म हो सकता है। लेकिन इफ इफ यू आर यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, देन मैं कह सकता हूँ कि आप 1 to 2% का रिस्क लेकर आपके अकाउंट को रिकवर करने का चांस आप ले सकते हो। समझ रहे हो? वेट, अगर आप उसी ट्रेड में आप एक ट्रेड में 1 to 2% तक का रिस्क लेते हैं, तो आपके पास आपका जो लॉसेस हुआ है उसे रिकवर करने का चांस आपको मिल सकता है। 1000 का आपका अकाउंट साइज है, और वही 1000 आप एक ही ट्रेड में डाल देते हो और आपका ट्रेड गलत गया, तो आपका अकाउंट पूरा खत्म हो सकता है। लेकिन उस हर एक ट्रेड पे आप 1 to 2% रिस्क लोगे, तो आपको रिकवर करने का चांस मिल सकता है। एंड हम ये समझते हैं आगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना रिस्क पर ट्रेड हमें यूज़ करना चाहिए। आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एक स्मॉल परसेंटेज ही हर ट्रेड में रिस्क होना चाहिए। जैसे कि आपका मैं बोल सकता हूँ कि जनरल रूल है, कभी भी अपने अकाउंट का 1 to 2% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा रिस्क लेते हो, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं और जो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क मिनिमम ले सकते हैं। उसके परसेंटेज निकालिए। फॉर एग्जांपल, अभी के एग्जांपल से ही मैं आपको समझाता हूँ। अगर $1000 का आपका अकाउंट है और मिनिमम आप 2% का रिस्क लेते हैं, तो रिस्क आपका हो जाएगा $20। एक ट्रेड में आप 2% रिस्क लेते हैं, तो आपका रिस्क हो जाएगा $20 का। यस, वेट, यस, इफ आप एक ट्रेड में
जस्ट वेट, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। पर ट्रेड रिस्क, यस, सॉरी, ओके। अगर पर ट्रेड आप $1000 के अकाउंट में 2% रिस्क लेते हो तो आपका रिस्क होगा 20%, सॉरी, $20 पर ट्रेड। अब इस अमाउंट को आप कैलकुलेट करके अपनी पोजीशन साइज बेस्ड स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देख सकते हो। सो यस, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस रिस्क मैनेजमेंट में जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ट्रिपल आर, जिसे हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ट्रिपल आर बोलते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसका फुल फॉर्म है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके ट्रेडिंग सक्सेस को एक मेजर फैक्टर है। ये रेशियो आपको बताता है कि आप कितना रिस्क कर रहे हैं और उसके बदले आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो जनरली जो आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:2 का, जिसमें हम समझ सकते हैं कि आपने कोई एक ट्रेड ली जिसमें आपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड है आपका 1:2 का है। उसमें हर एक डॉलर का, सॉरी, उसमें रिस्क जो आपका है वो हर एक सॉरी, अमाउंट का एक ही डॉलर रिस्क है आपका, एंड जो आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है $2। यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है 1:2। फॉर एग्जांपल, कि आप हर एक डॉलर के रिस्क पे $2 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इवन इफ यू आर लूज 50% ऑफ योर ट्रेड्स, अगर आप आपका 50% लॉस कर रहे हो आपके ट्रेड का, देन ऑल्सो यू कैन स्टिल बी इन प्रॉफिटेबल विथ 1:2 के ट्रेड्स के साथ आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने आपका स्टॉप लॉस है, आपने एसएल मार्क किया हुआ है $20, $20, ओके, यस। आपका एसएल जो है वो $20 है, देन आपका टेक प्रॉफिट, आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वो है $40। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो होगा 1:2 का। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मार्क आउट करते हैं तो आपका जो रिस्क होगा वो $20 का होगा। आपकी ट्रेड में आप $20 तक आप आपका जो अमाउंट है वो लॉस कर सकते हैं। बट इफ योर ट्रेड सक्सेसफुल, देन यू विल गेट द टारगेट प्रॉफिट ऑफ $40। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है। यस, तो अभी कुछ मैं रिस्क मैनेजमेंट की कुछ टूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपकी राइट और लॉट साइज बुक करने में। पे 3 मैंने टूल्स के नाम लिखे हुए हैं: पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। पोजीशन साइज कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वहाँ पे आप आपकी अकाउंट के साइज के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से और आपके जो स्टॉप लॉस डिस्टेंस है उस हिसाब से आपको कौन सा लॉट साइज चूज करना चाहिए वो आपको हेल्प करेगा। एंड सेकंड वन इज ट्रेडिंग व्यू अलर्ट। ट्रेडिंग व्यू अलर्ट में आप अपने जो की लेवल्स है वो मार्क कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट सेट कर सकते हैं कि वो उस टाइम पे प्राइस जब आए तो आपको अलर्ट मिले, या जो भी आप सेट करना चाहते हो बाय या सेल की ट्रेड के लिए वो आप कर सकते हो। देन थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आप अपने जो रिस्क के रूल्स है जो मैंने अभी आपको आगे समझाया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और कितना परसेंटेज का आप अपनी ट्रेड में रिस्क लेना चाहते हैं, वो पूरा जो प्लान है वो आप एक बुक में अपनी नोट डाउन
राइट डाउन कर सकते हैं। देन उसी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, और उसी फुल रूल्स पे डिसिप्लिन रह के आप अपने ट्रेड्स को मोर एक्यूरेट बना सकते हो, और आपके अकाउंट, आपके कैपिटल को आप ग्रो एज वेल एज उसी कैपिटल में आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक अलग टॉपिक है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर का खेल नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट में साइकोलॉजी, हाँ, साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है। आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है आपके ट्रेड पे, वो भी एक पार्ट ही है रिस्क मैनेजमेंट का। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ एक दो टिप्स जो है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा डीपली जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ कि आपने एक ट्रेड में जो स्टॉप लॉस मार्क किया हुआ है, जैसे कि आपने कोई भी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस मार्क किया हुआ है, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट होने पर आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि अभी मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे ले जाऊं, तो ये आप मत कीजिएगा। भले ही आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस एक दो तीन चार बार भले हिट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉसेस करना एक पार्ट ही है ट्रेडिंग का। अगर आप कुछ लूज करते हो तभी आप सीख पाओगे। ट्रेडिंग में ही लॉसेस जो है वो आपको सीखने के लिए ही होते हैं हिट। तो कभी भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव मत करिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी मेरा $100 का लॉस हो गया है, तो मैं 10 और ट्रेड लूंगा जिसमें मेरा कवर हो जाए, तो मत कीजिएगा। आप दिन में एक दो जो भी आपका फिक्स ट्रेड्स है वही ट्रेड कीजिए। ओवर ट्रेडिंग को कभी भी चेस मत कीजिएगा, ठीक है। सो बस आज का वीडियो में यही था। अ, आज हमने सीखा कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि रिस्क मैनेजमेंट जो यहाँ पे अभी मैंने जो भी आपको की पॉइंट्स समझाए रिस्क मैनेजमेंट के, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप जस्ट उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सो इन द लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से इस वीडियो के बाद हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे, उसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ समझाऊंगा। कुछ भी जो मैंने पिछले तो दो तीन वीडियो की मैंने खुद रिव्यू किए, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग हो रहा है। बट वो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मुझे लगा कि आपकी बेसिक लेवल समझाने के लिए जो था, उसके लिए मैंने वो पूरा वीडियो पूरे क्रिएट किए हुए थे। लेकिन आज के बाद जो नए वीडियोस आएंगे हमारे, जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें हम शॉर्ट टर्म में ही बात करेंगे, जिससे आपको इजी टू लर्न रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।